जय हिंद जय भारत। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में लोकसभा चुनाव के बारे में जो 2024 में हुए थे। नाउ स्टार्ट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो लिसन टू वेरी केयरफुली। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट्स है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को ये घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे। तो इसमें से देखिए इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि कब घोषणा किया गया था, तो 16 मार्च 2024 को। दूसरा है कि कौन सी लोकसभा का गठन था, तो 18वीं लोकसभा। कौन सा? 18वीं लोकसभा का गठन। उसके बाद इस बार लोकसभा 2000 चुनाव 2024 में हुआ था। और कब हुआ था? 19 अप्रैल से 1 जून तक। याद रखिएगा, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 44 दिन हुआ था। कितने दिन? 44 दिन। और कितने, अभी तो ये एलटी ग्रेड में पूछा भी था कि कितने चरणों में संपन्न हुआ था लोकसभा चुनाव, तो ये हुआ था 7 चरणों में संपन्न हुआ था। चुनाव के परिणाम 4 जून को आ गए थे। काश ऐसे ही हम लोग के एग्जाम के रिजल्ट भी आ जाते कि एक दिन पेपर हुआ, दूसरे दिन आंसर किया गया, तीसरा दिन रिजल्ट आ गया, फिर ज्वाइनिंग हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए देखते हैं कब तक सही होता है। 4 जून 2024 को घोषित किए गए थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर क्या की थी? जीत हासिल की थी। और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए डेमोक्रेटिक अलायंस ने कुल 293 सीटें क्या की थी? जीत हासिल की थी। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि लोकसभा चुनाव 2024 का कौन सा क्रम था। तो इस बार अभी पीछे आप लोग को बताए थे कौन सा क्रम था? 18वां क्रम था। इससे क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा क्रम था? 18वां। चुनाव आयोजित कराए गए थे। चुनाव आयोजित कराए गए थे। कितने चरणों में आयोजित कराए गए थे? तो 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे। इस बार चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो चुनाव आयोग की टैगलाइन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव का पर्व देश का गर्व। याद रखिएगा कि इस बार चुनाव आयोग की जो टैगलाइन थी वो क्या थी? चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। और युवा आइकॉन, याद रखिएगा कि आइकॉन पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर, और अगर युवा आइकॉन पूछेगा, यूथ आइकॉन, तो आयुष्मान खुराना थे। और उसके बाद चुनाव आयोग की दिव्यांग आइकॉन कौन थी? शीतल देवी थी। उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545। चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ था? तो 543। राज्यसभा में राज्य जो था वो 524, और यूटी, अच्छा सॉरी, जो राज्य स्टेट के पास था वो 524 और यूटी के पास 19 था। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। चुनाव में कितने सीटों के लिए हुआ था? तो 543। वही राज्य में 524 और यूटी यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी में कितने हुए थे? तो 19। उसके बाद पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी थी? 272। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या थी 96.8 करोड़। पुरुष व महिला मतदाता की संख्या थी 49.7 एवं 47.1 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या थी 64.2 करोड़ थे। इतने लोग भाग लिए थे। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या थी 31.2 करोड़। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात क्या था? तो 948। मतदाता लिंगानुपात क्या था? 948। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? 65.79%। चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप VHAC विजिल KYC। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन सा था? सुविधा। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? 74 थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 हुआ था, ये लग रहा है कि ये आ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 जो था कितने चरण में हुआ था? तो याद रखिएगा 7 चरण में। सीट पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे, चौथे और 5वें, 6वें चरण में कौन कौन सी सीट थी? राज्य कितने थे और मतदान कब कब हुआ था? पहला चरण का मतदान 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा जो था 13 मई को, पांचवा 20 मई को, उसके बाद छठवां जो था वो 25 मई को, और उसके बाद जो 7वां चरण था वो 1 जून को था। यहाँ पर थंब बनने लग गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो 7वां चरण था वो कब हुआ था? ये 1 जून को। पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि पार्टी ने 99 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने कितनी 243 सीटें जीती थी। उसके बाद अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ 4 राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी इसी में हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है
सबसे कम वोटों के अंतर से कौन जीते थे? तो रविंद्र दाताराम वायकर थे। और सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से कौन जीता था? तो शंकर लालवानी 11.72 लाख वोट के अंतर से जीते थे। मतलब इतना वोटों क्या किए थे, ज्यादा पाए थे। और ये सिर्फ 48 वोट से जीते थे। मतलब कि 48 वोट इनके क्या थे, ज्यादा थे। नेक्स्ट है, सबसे बुजुर्ग सांसद कौन था? तो थाली कोट्टई राजू थेवर बालू। ये कितने वर्ष के? 82 वर्ष के थे। सबसे युवा सांसद कौन थे? तो पुष्पेंद्र सरोज, ये 25 वर्ष के हैं। लोकसभा की एकमात्र सीट पर जीत हुई हाजी हनीफा, निर्दलीय की हाजी हनीफा, मतलब कि एकमात्र सीट पर लद्दाख में। नेक्स्ट है वाराणसी में। अच्छा, वाराणसी में कौन कौन जीता था? आपको पता है कि वाराणसी से कौन थे? नरेंद्र मोदी। उनको कोई हरा ही नहीं सकता बनारस में। तो ये है वाराणसी से नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, रायबरेली से राहुल गांधी, वायनाड से राहुल गांधी, मंडी से कंगना रनौत, ये तो बहुत फेमस थी तो आपको पता ही होगा। अयोध्या से इस बार ये भी बहुत चर्चे में था इस बार का। अयोध्या से अवधेश प्रसाद, पूर्णिया से राजेश रंजन, बहरामपुर से यूसुफ पठान, नगीना से चंद्रशेखर रावण, कन्नौज से अखिलेश यादव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वाराणसी वाला है, अमेठी वाला, लखनऊ, और उसके बाद ये अयोध्या। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अच्छा, इस बार कैबिनेट मंत्री में जो जो वो किस पद पर आए हैं, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, अमित शाह गृह मंत्री या सहकारिता पद पर है, नितिन गडकरी सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। उसके बाद जेपी नड्डा स्वास्थ्य व पारिवारिक कल्याण रसायन उर्वरक, एस जयशंकर विदेश मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी किशन रेड्डी जो है कोयला मंत्री हैं, खान मंत्री भी हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र प्रधान ने पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। एच.डी. कुमार स्वामी जो है भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री हैं, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है, राजीव रंजन सॉरी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, एच.डी. कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, राजीव रंजन जो थे पंचायती राज मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी में थे। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, अश्विनी वैष्णव रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ये आपका पूछ सकता है कि मतलब आरआरबी के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं कि रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव साहब है। किजरापू राममोहन नायडू नगर विमानन, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री, जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, सी.आर. पाटिल जल शक्ति, डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, किरण रिजिजू जो हैं वो कौन है? संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मिला है इनको उसका मिला है विभाग मिला है। राज्य मंत्री में देख लेते हैं राव इंद्रजीत सिंह जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, डॉक्टर जितेंद्र जो थे विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल जो थे विधि एवं न्याय संसदीय कार्य, जयंत जो चौधरी थे जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा मंत्री, जादव प्रताप राव गणपत राव ये आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगर एग्जाम को हार्ड करना होगा तो आयुष मंत्रालय पूछ सकता है किसके पास है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसको आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको देख रहे हैं कंपटीशन कितना टफ है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के बारे में। तो योगी आदित्यनाथ क्या थे? मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, ये यूपी के बारे में है। ब्रजेश पाठक जो हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, सुरेश कुमार खन्ना वित्त एवं संसदीय कार्य हैं, सूर्य प्रताप शाही कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री हैं, श्री स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं। नेक्स्ट है श्रीमती बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी जो है गन्ना विकास एवं चीनी मिले की हैं, श्री जयवीर सिंह जो थे वो पर्यटन एवं संस्कृति से हैं, धर्मपाल सिंह पशुधन एवं दुग्ध विकास राजनीतिक पेंशन से हैं, श्री नंदगोपाल गुप्ता जो है औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन एनआरआई तथा जो निवेश प्रोत्साहन है उसके मंत्री। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कम से कम उसको आप याद रखिए। अनिल राजभर क्या है?
श्रम एवं सेवा योजना समन्वय श्री राकेश सचान है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम खादी एवं ग्रामोद्योग रेशम उद्योग हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग से इम्पोर्टेंट नहीं है। योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री, ये इम्पोर्टेंट है, आपका पूछ सकता है। उसके बाद अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास शहरी समग्र विकास नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन ऊर्जा एवं अतिथि, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मत्स्य मंत्री पूछ सकता है, श्री संजय निषाद है। आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता एवं संचरण एवं बाट मापन। श्री दारा सिंह चौहान कारागार मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज अल्पसंरक्षक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज है। अनिल कुमार कौन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। ये पूछ सकता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो ये है अनिल कुमार, याद रखिएगा। चलिए आज यहीं पर ये क्लास खत्म करते हैं। ये आपके कुछ होमवर्क्स हैं, ये होमवर्क आप जरूर अपने कॉपी में नोट करिए या फिर कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताइए, लेकिन जरूर बताइए, इसको आप मिस मत किया करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं वो क्वेश्चंस रहते हैं, और आपके आने वाले एग्जाम में अगर आप राइट करते हैं तो वो एग्जाम में आपको डेफिनेटली याद आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन कौन है? चुनाव आयोग के युवा आइकॉन कौन है? याद करिए, बताया था ना, राष्ट्रीय आइकॉन है, युवा आइकॉन। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकॉन कौन है? अगर आपको नहीं याद आता है तो आप वीडियो पॉज करिए, बैक जाइए, उसका आंसर देखिए, उसके बाद उस आंसर को कमेंट बॉक्स में राइट करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे वीडियोस जो इससे रिलेटेड है वो मैंने अपलोड किए हैं, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने उसका अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाया है। जय हिंद, जय भारत।